सो पंगमाता शतक्रतो बभूवेथा अनाते सुन्नमेमाए अनाते सुन्नमेमाए। प्रभु परमात्मा सदैव सन्मार्ग में हमें प्रेरित करते हैं, फिर भी व्यक्ति सत्मार्ग को छोड़कर असत मार्ग में चल जाता है। उसका कारण है जितना समय हम परमात्मा के बारे में सुनते हैं, विचार करते हैं, उनकी प्रेरणाओं को अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा समय हमारा संसार के साथ संबंध रहता है। संसार के साथ संबंध रहते हैं तो संसार के जैसे विचार व्यवहार वो हमारे चित्त को अधिक प्रभावित करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति वर्षों तक, दशकों तक, 10, 20, 30 साल तक संध्या उपासना करता है, ध्यान करता है, उपासना करता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, तब भी व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरे जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हुई, नहीं हो पा रही। तो हम जो ग्रहण करते हैं वो तो ठीक है, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वविचार करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ निष्काम सेवा परोपकार भी करते हैं। इन सबको करते हुए हमें ये देखना है, संसार में जब सामान्य व्यवहार करते हैं उस समय हमारे चित्त की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि जितना हम करते हैं और जब संसार का व्यवहार उससे अधिक और उसके विपरीत हो जाए तो ये सब किया कराया हमारा धरा न जाता है, अर्थात विशेष लाभप्रद नहीं होते। तो योगाभ्यास कहिए अथवा ईश्वर की भक्ति कहिए, वो ऐसा नहीं है कि कुछ काल के लिए, थोड़े काल के लिए जो होता है उतने काल में ही ईश्वर की भक्ति पूरी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। पूरा जीवन और पूरी दिनचर्या हमारे ईश्वर के साथ संबंधित होकर रहना चाहिए। हर एक क्रिया, हर एक कार्य, हर एक विचार यदि ईश्वर के अनुकूल होता है तभी जाकर हमारे आध्यात्मिक उन्नति बहुत अधिक होती है। भोजन करते समय तो भोजन के प्रति रुचि होगी, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उस भोजन को करते समय अथवा भोजन को करने से पहले और भोजन को करने के बाद हमारी क्या भावना रहती है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उपासना के समय तो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रहता ही है, लेकिन भोजन के समय क्या भाव रहता है? यदि वो भोजन भी ईश्वर प्राप्ति के लिए हो जाता है तो भोजन हमको आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं बनता।
यही है सब क्रिया। व्यायाम तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ शारीरिक परिश्रम प्रत्येक व्यक्ति को करना, तभी तो शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन उस शारीरिक परिश्रम करते हुए क्या भावना रहती है, ये मुख्य हो जाता। हमारी क्रियाएं जितनी महत्वपूर्ण होती है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। तो क्रिया कहिए अथवा कर्म कहिए, वो हमको फल प्रदान करते हैं। उस क्रिया के साथ जो भावना जुड़ती है, वो हमको फल प्रदान करने में सहायता अधिक करती है। क्रिया और क्रिया के पीछे भावना दोनों मिलकर फल देते हैं। केवल क्रिया से फल नहीं मिलती, फल केवल क्रिया करे तो मिलेगा ऐसे नहीं है, और केवल भावना से फल मिल जाए ये भी नहीं है। क्रिया और भावना जब दोनों मिलते हैं तब फल की उत्पत्ति होती है। वही क्रिया एक भावना से करे तो फल प्रदान करेगा, वही क्रिया दूसरी भावना से करे तो उसको हम पाप के श्रेणी में मान लेते हैं। सैनिक गोली चलाता है, आतंकवादियों को रोकता है, तो उसको पुण्य मिलता है। लेकिन वही सैनिक यदि गोली अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करके चला दे, तो देश के किसी नागरिक सिविलियन के ऊपर गोली चला दे, तो उसको जेल हो जाएगा। जबकि आतंकवादी को मारने पर उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति किसी दूसरे नागरिक को, निर्दोष नागरिक को मार देता है, तो उसको जेल हो जाता है। नागरिक को मारने का अधिकार सैनिक के पास नहीं, आतंकवादी को मारने के लिए तो उसको अनुमति दी गई है। तो भावना बदल जाए तो क्रिया अलग अलग फल दे देता है। वही क्रिया, वही डॉक्टर ऑपरेशन करता है, रोगी को ठीक करने की भावना से जब ऑपरेशन करता है तो उसको पुण्य मिलता है। रोगी जीवित हो मर जाए तो डॉक्टर को पाप नहीं लगा। उन्होंने यदि अपनी ओर से ठीक पुरुषार्थ किया है, ठीक परिश्रम किया है, उसका ज्ञान में ठीक है, कर्म में ठीक किया, तो रोगी मर जाए तो भी डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। वही डॉक्टर जो पैसा के लोभ से गड़बड़ करता है, पैसा के लोभ से किसी व्यक्ति के द्वारा कहने पर रोगी को मार देता है, ऑपरेशन किया जानबूझकर मार दिया, क्रिया तो वही ऑपरेशन क्रिया, लेकिन इससे उसको पाप लगता है। तो क्रिया समान होने पर भी फल में अंतर आ जाता है। यह तो सैनिक का हो गया, डॉक्टर का हो गया। हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कोई अधिकारी व्यक्ति किसी अधीनस्थ व्यक्ति को कार्य गलत होने पर डांटता है तो उसको पुण्य मिलता है, और कोई अनधिकारी व्यक्ति उसको डांटता है तो उसको दोष लगता है। हर व्यक्ति को डांट दे ये नहीं है। हम अपने बच्चे को लालना करते, ताड़ना करते, दोष करते पर रोकते, दंड देते, तो हमें पुण्य मिलेगा। लालना श्रेण दोषा, ताड़ना श्रेण गुणा। बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे और उनके गलत बात पर भी लाड़ प्यार करेंगे तो दोष लगेगा, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे और माता पिता को भी दोष लगेगा। और बच्चों को ताड़ना करें, उनको दंड दे तो पुण्य मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने बच्चे को करे तब तो पुण्य, दूसरे को करे तो। स्कूल में टीचर है, वो हर बच्चे के ऊपर अधिकार रखता है, वो डांट सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं डांट सकता, उसको मना। क्रिया वही है,
उसी क्रिया से किसी को पुण्य मिलता है, किसी को पाप लगता है। माता पिता हो गए, गुरु हो गए, आचार्य हो गए, वो अपने शिष्य को तो डांट सकते, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं डांट सकते। प्राय करके जो बुद्धिमान समझदार होते हैं वो इतना समझते हैं कहाँ पर कैसे व्यवहार करना है, उसी को ही कहते हैं व्यवहार कुशलता। अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छी बात को भी हम कहाँ प्रयोग करते हैं, अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र, वो हमको देखना होता है, निर्णय करना होता है। व्यक्तिगत व्यवहार, सामूहिक व्यवहार अलग अलग होते हैं। समूह में बैठे सैकड़ों लोग बैठे, उनको उपदेश दिया जा रहा है, किसी का नाम नहीं लिया, किसी एक बात को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, ये बहुत गलत है, इसको जो करता है दंड मिलेगा, नरक में जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति हमारे पास व्यक्तिगत बात करने आता है, तब उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम नरक में जाओगे, बहुत दंड मिलेगा। तो उसको तो कह जाएंगे शास्त्र के ऐसे विधान है, चाहे आप करें चाहे हम करें, कोई भी करे, उसके वो तो दंड नहीं है, इसको जितना जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा है। ये सब हमको ऋषियों के जीवन में देखने को मिलता है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में देखिए कितने कठोर से कठोर शब्द प्रयोग किया, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से कोई दोषी पापी अपराधी आता था तो उसके साथ कैसे व्यवहार करते थे, ये कुशलता व्यक्ति को आना चाहिए। सिद्धांत अलग है और व्यवहार अलग है। तो इसलिए योग दर्शनकार ने भी यहाँ तक कह दिया सत्य तो बोलो, लेकिन वो सत्य यदि दूसरों को दुख देने के लिए हो गया तो सत्य क्या हो जाएगा, पापों में वो भवे, तो पाप हो जाएगा। इसलिए इतनी सावधानी रखनी होती है। हिंसा अहिंसा क्रिया के आधार पर आधारित नहीं है, हिंसा अहिंसा भावना के आधार पर आधारित है। किसी प्राणी को दुख देने की इच्छा करने का नाम हिंसा है, क्रिया तो बाद में है। यदि हमारे अंदर किसको मारने की इच्छा, जिघांसा, द्रोह है तो हिंसा में आ जाता है। और यदि क्रिया कष्टदायक होने पर भी भावना अच्छी है तो हिंसा नहीं होगी, वो अहिंसा बदल जाती है। छोटा बच्चा है, अग्नि को पकड़ने जा रहा है, अब हम दूर खड़े दौड़ कर आकर उसको धक्का मार दिया, नहीं तो पकड़ लेगा। और कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक साधन है, अब उसमें करंट है, हमको पता है, अब बच्चा जा रहा है पकड़ने के लिए, कोई अज्ञानी व्यक्ति पकड़ने जा रहा है तो उसको तो धक्का ही मारना पड़ेगा। जब तत्काल वो छू रहा है, अब हम दूर से उसको कहेंगे, वो सुनेगा समझेगा, तब तक तो पकड़ लेगा। तो ऐसी स्थिति में धक्का मारना पड़ता है, कुछ वस्तु फेंक दे उसके ऊपर तो बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसा ही होती है। भले उसको हमने दुख दिया, बच्चा तो आपको पकड़ने जा रहा था, हम रोक देंगे तो दुखी होगा ही, है ना, रोएगा भी। वो सोचता है मुझे क्यों पकड़ने नहीं देते, लेकिन हम जब उसको रोकते हैं वो हिंसा नहीं है, अहिंसा है। ऐसे ही हमको सब जगह समझना है। ये हिंसा अहिंसा, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, भावना के आधार पर हिंसा अहिंसा होती है, अहिंसा हिंसा हो जाती। वही हिंसा भावना बदलने पर कहीं पर अहिंसा हो जाएगी, और वही हिंसा कहीं पर भावना बदलने पर हिंसा हो जाएगी। हमको ये विवेक रखना होता है। ऐसे ही जब साधक व्यक्ति संसार के प्रत्येक क्रिया करते हुए तो ईश्वर
को लक्ष्य बनाकर करता है, साधना में उन्नति होती है। वो मोबाइल का प्रयोग करेगा तो भी वो ईश्वर के लक्ष्य बनाकर मोबाइल का प्रयोग करेगा। वो रोटी भी खाएगा, रसगुल्ला भी खाएगा तो ईश्वर को लक्ष्य बनाकर खाएगा। व्यायाम भी करेगा, ईश्वर को लक्ष्य बनाकर व्यायाम करेगा। हर कार्य को जो ईश्वर को लक्ष्य बनाकर करता है वही व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ता है। हम यदि जीवन के कुछ भाग सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान उपासना में लगाते हैं और बाकी दिन भर ईश्वर को भूल जाते हैं, अथवा ईश्वर को स्मरण करते हुए ईश्वर को सामने रखते हुए क्रिया को नहीं कर पाते, तो 1-2 घंटे जो उपासना करते वो विशेष फलप्रद नहीं हुए। ईश्वर की उपासना 1 घंटा 2 घंटा करते हैं वो इसलिए ताकि दिन भर के कार्य में ईश्वर हमारे मस्तिष्क में बना रहे, हर कार्य ईश्वर के अनुकूल हो जाए, इसी उद्देश्य के लिए तो करते हैं। इसी को ही कहते हैं मुमुक्षुत्व। जब व्यक्ति के अंदर मुमुक्षुत्व आ जाता है, मैं संसार के दुख से छूट जाऊं और ईश्वर आनंद का भंडार है, ईश्वर आनंद का समुद्र है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने पर व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और तृप्ति होती है, कृतकृत्य हो जाता है। तो संसार के विषयों को प्रयोग करने का निषेध नहीं है। खाना ही ना खाए ये नहीं है, आँख मिली है देखना ही नहीं है ये प्रयोजन नहीं है, कान मिला है सुनना बंद कर दे ये प्रयोजन नहीं है। इन सबका प्रयोग करना है, इन सबका प्रयोग किस लिए करना है वो मुख्य है। प्रयोग करने का निषेध नहीं है, इन प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। संसार के विषयों को भोग करने के लिए यदि हम इन इंद्रियों को साधनों को प्रयोग करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट होती है। और यदि ईश्वर को लक्ष्य बनाकर इन साधनों का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए सहयोगी बन जाते हैं। आंतरिक स्थिति क्या है, आंतरिक भावना क्या है, कौन व्यक्ति किसके लिए प्रयोग करता है, माता पिता भाई बहन ये सब हमारे लिए हितकारी है। इनके साथ अच्छे संबंध बनाए बिना कोई ईश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने का संभव नहीं है। ईश्वर तो अदृश्य है, अव्यवहार्य, स्पर्श अरूप रस अगंधवत, उनके साथ हमारा संबंध श्रेष्ठ करने के लिए सबसे पहले हमको मनुष्यों के साथ संबंध श्रेष्ठ करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मनुष्यों के साथ अच्छा संबंध नहीं बना पाता वो ईश्वर के साथ अच्छा संबंध कैसे बना लेगा। अब व्यक्ति सोचता है लोग तो गलत काम करते हैं, मैं अच्छा करता हूँ तो निश्चित रूप से विरोध होगा, हो सकता है। मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी का विरोध करेंगे, शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी का विरोध करेंगे, लेकिन सब लोग आपका विरोध करेंगे तो आप में कमी है, लोगों में कमी नहीं है। हमको लोग विरोध करेंगे निश्चित है, ये नियम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कौन लोग विरोध करते हैं, यदि अच्छे लोग, धार्मिक लोग, सज्जन लोग, विद्वान लोग, ईश्वर भक्त लोग हमारा विरोध करते हैं तो समझना हमारे में कमी है। संसार के लोग जो मांस खाते, शराब पीते, व्यभिचार करते हैं वो विरोध करते हैं तो कोई बात नहीं, उनके विरोध से हमारे अंदर दोष ऐसे नहीं। लेकिन जब सब लोग विरोध करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है।
तो उसको हमें समझना है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार तभी बनेगा जब भावना अच्छी हो। भावना अच्छी तभी होगी जब ईश्वर को हम समझेंगे कि ईश्वर ने इनको जीवन दिया है और ईश्वर ही इनके जीवन को चला रहे। ऐसी भावना यदि मनाते हैं तो सबके साथ सद्व्यवहार होता है, और अंदर यदि सद्भावना हो गई तो व्यवहार भी सद्व्यवहार होगा। सद्भावना नहीं है तो सद्व्यवहार नहीं होगा, सद्भावना है तो सद्व्यवहार होगा। ये आपको समझना अति आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर हो गया, व्यक्ति संसार के दुख से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो लोगों के साथ वो दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों के साथ दुर्व्यवहार करें तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है, ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो ये हमें समझना है, लोगों के साथ सद्व्यवहार करना, विशेषकर जो साधक लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। परिवार के लोग ठीक है, हो सकते हैं परिवार के लोग अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उनके विचार अलग है, उनके आचरण अलग है, हो सकता है, लेकिन हम परिवार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हम सहयोग लेते हैं। कुछ भी सहयोग नहीं करते तो भी परिवार में रहते हैं तो एक भावना रहती है, एक सुरक्षा हमको अपने आप प्राप्त होती है। वो कुछ भी हमारी सेवा करे ना करे, हम मिलकर जब रहते हैं एक दूसरे से हमारा उपकार तो होता। भावना की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, निवास की दृष्टि से हम इकट्ठे होते हैं तो अलग प्रकार की स्थिति बनती है, और अकेले रहता है व्यक्ति तो अलग बनता है। एक कोई बैठा है पास में, इतने में हमको आश्वस्त होती, कोई साथ में है तो आश्वस्त होता। ठीक है, किसी किसी को ऐसे आशंका होती है, वो अलग बात है, वो तो एक मानसिक रोग है। दूसरे व्यक्ति के रहने मात्र से ही हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है, और इसी को कहते हैं सह अस्तित्व में जीना। वो मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, इनके सह अस्तित्व में हमारा अस्तित्व रहता है। पेड़ पौधा एक भी ना हो तो क्या हम जी सकते हैं, क्या नहीं जी सकते। पेड़ पौधे हैं तो उनके अस्तित्व, उनका महत्व हमको अनुभव नहीं होता। ठीक ऐसे ही सारे पशु पक्षी नष्ट हो जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। कितने सारे बैक्टीरिया काम करते हैं तब जाकर हमारा भोजन पचता है। कितने सारे कीट पतंग काम करते हैं मिट्टी के अंदर, तब जाकर फसल प्राप्त करने में हम समर्थ होते हैं, बिना उसके होगा ही नहीं। पेड़ पौधे के भी अस्तित्व, कीड़े मकोड़े के भी अस्तित्व हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में कार्य करते हैं। और जब व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करता है तभी उसको ये सह अस्तित्व समझ में आता है। परमात्मा कैसे एक सृष्टि का चक्र बनाया, सब एक दूसरे के जीवन के लिए उपयोगी है। प्रत्येक मनुष्य इस सह अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान करता है। वो एक विचार, विश्व के स्तर पर हम विचार करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का इस सह अस्तित्व के लिए अवदान है। हम ऐसे ही अनुभव करें, दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखें तो हमारे ईश्वर भक्ति बढ़ेगी प्रत्येक व्यक्ति के साथ। संसार में अब इसकी व्याख्या करें तो कितने में व्याख्या करें। स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति, उन्होंने तो कहा कि युद्ध होना चाहिए,
युद्ध होने से व्यक्ति सक्रिय रहता है, नहीं तो निठल्ला हो जाएगा। और जिसको युद्ध का भय नहीं है वो मनमाने आचरण करेगा। युद्ध का भय हो, दूसरे का दबाव रहेगा तो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, नियम में चलता है। भय रहेगा तो पुरुषार्थ करता है, नहीं तो आलसी हो जाएगा। यदि किसी का भय नहीं है तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा, पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होगी। दूसरे का भय होता है तो अपने को बढ़ाने के लिए और आगे जाने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, तो युद्ध भी लाभदायक हो जाता है। यद्यपि शास्त्र एक कहता है कि सब जगह शांति हो, लेकिन उस शांति को बनाए रखने के लिए भी आपको पुरुषार्थ करने का आवश्यकता है। जैसे संसार में युद्ध होता है, ऐसे अंदर में युद्ध होता है। संसार का युद्ध तो चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। पूरी धरती में कभी कहीं पर युद्ध हो ही ना, ऐसी स्थिति आज तो संभव नहीं दिख रहा। अब प्राचीन काल में भी ये चलता ही रहता था। एक राजा बलवान हुआ तो दूसरे राजा भयभीत होते थे, या तो उसके साथ दोस्ती करेंगे या तो अपनी शक्ति बढ़ाएंगे उसके आक्रमण से बचने के लिए। ऐसे ही अंतर युद्ध चलता है। किसका? साधक का। जो सिद्ध हो गए उनका कोई युद्ध नहीं चलता, और जो बिल्कुल ही गए गुजरे जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से गलत चिंतन, गलत विचार, गलत व्यवहार करते, उनका कोई युद्ध नहीं चलता। जो साधक के बीच में उसका युद्ध चलता है, और उस युद्ध को जब जीत लेता है तो सिद्ध हो जाता है। साधक युद्ध करते करते अपने आंतरिक दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यवहार से युद्ध करते करते वो जीत जाता है, और एक दिन वो सिद्ध बन जाता है। हम सब ईश्वर भक्ति को व्यापक करें, जीवन के हर व्यवहार में ईश्वर को स्थान दें। ये कार्य मैं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? यदि वहाँ ईश्वर को हम जोड़ पाते हैं, हर कार्य, हर विचार, हर व्यवहार, तो आध्यात्मिक उन्नति तीव्र गति से होती है। हम सब आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें, इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।